हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सांगवान आप सभी का नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम स्टेट, कंट्री, नेशन और नेशन स्टेट क्या होते हैं, इनको डिफाइन कैसे किया जाता है और इन चारों में क्या डिफरेंस होता है, इसी को स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेट से। स्टेट क्या होता है? ये जो स्टेट वर्ड है इसको हम पूरे देश यानी कि कंट्री के लिए भी यूज करते हैं और कंट्री का एक छोटा पार्ट जिसको हम राज्य बोलते हैं इसके लिए भी यूज करते हैं। जो केवल डिफरेंस है वो ये रहेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगर हम नेशन के बारे में कहना चाहते हैं तो भी हम स्टेट लिख देते हैं, अगर हम राज्य के बारे में कहना चाहते हैं तो भी हम स्टेट लिख देते हैं। जब लिखने की बात है तो जो स्टेट वर्ड है इसका एस फर्स्ट अल्फाबेट अगर कैपिटल है यानी कि एस कैपिटल है तो हम इसको नेशन या कंट्री के लिए यूज करेंगे। अगर एस स्मॉल है तो हम इसको पार्ट ऑफ नेशन यानी कि राज्य के लिए यूज करेंगे। एग्जांपल से देखते हैं, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ एस कैपिटल है, यहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री होगा। पंजाब इज ए रिच स्टेट, पंजाब एक अमीर राज्य है, यहाँ एस स्मॉल हो जाता है और ये राज्य के लिए यूज होगा। कहने का मतलब जो स्टेट वर्ड है, दिस वर्ड इज यूज फॉर बोथ स्टेट्स यानी कि पार्ट ऑफ कंट्री राज्य के लिए और कंट्री दोनों के लिए यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पुराने टाइम में नेशन, नेशन स्टेट ये वर्ड नहीं होते थे। ये वर्ड डेमोक्रेसी के आने के बाद एग्जिस्टेंस में आए। पहले केवल एक ही वर्ड होता था जिसको किंगडम कहते थे। किंगडम का मतलब एक ऐसी टेरिटरी जिसका जो रूलर है वो किंग या क्वीन होता था और यदि किंगडम बड़ा हो जाए तो उसको एम्पायर बोलते थे। किंगडम एक कंट्री रूल्ड बाय किंग और क्वीन यानी कि किसी टेरिटरी के ऊपर किसी किंग या क्वीन का रूल हो तो उसको किंगडम बोलते थे। आज भी वर्ल्ड में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो किंगडम के तौर पर पहचाने जाते हैं जैसे भूटान, कंबोडिया, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा। और यदि किंगडम बड़ा हो तो उसको एम्पायर बोलते हैं और कई बार किंगडम के लिए हम स्टेट वर्ड भी यूज कर देते हैं। एग्जांपल से देखेंगे, पंजाब वाज ए वेरी रिच स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। यहाँ पंजाब एक बहुत अमीर किंगडम होता था ब्रिटिश टाइम में। इसी एग्जांपल को आप यहाँ देखते हैं, पंजाब इज ए वेरी रिच स्टेट। ये पंजाब राज्य की बात है, पार्ट ऑफ कंट्री यानी कि इंडिया का एक पार्ट है, पंजाब बोलते हैं, वेरी रिच है। यहाँ पंजाब एक किंगडम के बारे में बताया गया है कि ये वाला जो पंजाब है एक राज्य था और काफी रिच था। अब हम देखते हैं किसी भी एरिया को कंट्री, नेशन या नेशन स्टेट कब कहते हैं। इन तीनों को अलग अलग डिफाइन करने के लिए हमें चार बेसिक एलिमेंट्स को समझना होगा। 4 एलिमेंट्स ऑफ ए कंट्री। किसी भी एरिया को कंट्री कहलवाने के लिए वहां पर पॉपुलेशन का होना जरूरी है। दूसरा टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब कुछ ना कुछ एरिया आपके ऊपर जो घेरे होता है उसको हम कंट्री या नेशन स्टेट बोलते हैं। थर्ड वाला देखते हैं गवर्नमेंट यानी कि इस टेरिटरी की अपनी खुद की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। यहां तक तो ठीक है। अगर ये तीन चीज पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और एरिया होती है तो हम उसको स्टेट, नेशन या नेशन स्टेट तीनों कह सकते हैं। अब जो फोर्थ वाला पॉइंट है सोवरेनिटी, सोवरेनिटी डिसाइड करेगा कि इस एरिया को हम नेशन बोलें या नेशन स्टेट बोलें या कंट्री बोलें। अब सोवरेनिटी होता क्या है? एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसी भी टाइप के इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर से फ्री हो यानी कि गवर्नमेंट को कोई किसी भी तरह से मोल्ड ना कर सके, उसके डिसीजंस को चेंज ना कर सके, अपने आप में कंप्लीट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट को सोवरेन गवर्नमेंट बोलते हैं और ऐसी कंट्री को हम सोवरेन कंट्री बोलते हैं। कहने का मतलब जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये डिसाइड करेगा कि हम किसी एरिया को कंट्री बोलें, नेशन बोलें या नेशन स्टेट बोलें। अब बात करें कंट्री। कंट्री क्या होता है? आपके ऊपर कोई भी टेरिटरी जहां पर एक तरह के या कई तरह के रिलीजियस ग्रुप, कल्चरल ग्रुप या लैंग्वेजेस के ग्रुप वाले लोग रहते हों उसको हम कंट्री बोलते हैं और उसमें जो गवर्नमेंट होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, सॉवरन होगी यानी कि एक ऐसा कंट्री जो अपने डिसीजंस खुद लेता है और उसके डिसीजंस को कोई चेंज नहीं कर सकता। ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि आपके ऊपर ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए ऑन द अर्थ विच इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन गवर्नमेंट और इसकी अपनी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए यानी कि गवर्नमेंट सॉवरन होनी चाहिए।
तो हम उसको कंट्री बोलेंगे। एक पॉलिटिकल एंटाइटी, एंटाइटी का मतलब संपूर्णता, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है वो अपने आप में कंप्लीट है, संपूर्ण है। एग्जाम्पल देखते हैं, कनाडा, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, जर्मनी, जापान एक्सेट्रा, ये सारे कंट्रीज के एग्जाम्पल हैं। अब आगे देखते हैं नेशन क्या होता है। नेशन का मतलब एक ग्रुप लोगों का जो किसी भी कारण से आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह टाई अप है, बंधा हुआ है, यूनाइटेड है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हांगकांग। हांगकांग वैसे तो चाइना का पार्ट है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इतने एडवांस हो चुके हैं, इनका जो कल्चर है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है या रहने का जो तरीका है, सोसाइटी है, चाइना से बिल्कुल अलग है। तो हांगकांग को हम नेशन कहते हैं। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वैसे तो डेनमार्क का एक पार्ट है, अटलांटिक ओशन में पड़ता है। यहाँ का अपना खुद का कल्चर है, काफी ठंडा आइलैंड है, वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है। यहाँ का जो कल्चर है, लोग आपस में बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये एरिया डेनमार्क के अंडर में आता है और इसको हम नेशन कहते हैं। फिर देखते हैं हांगकांग चाइना का पार्ट है, इसको नेशन कहते हैं। इसी तरह ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, इसको भी नेशन कहा जाता है। ए लार्ज पॉपुलेशन यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट, डिसेंट का मतलब सहमति से, कॉमन हिस्ट्री हो, कल्चर हो और या फिर लैंग्वेज कॉमन हो, लिविंग इन ए पर्टिकुलर कंट्री, किसी बड़े कंट्री का जो छोटा पार्ट जहां पर लोग एकजुट होकर एक यूनाइटेड फॉर्म में रहते हों, उसको हम नेशन बोलते हैं। यही नेशन जब इंडिपेंडेंट हो जाता है, आजाद हो जाता है, जो उसकी गवर्नमेंट है वो सॉवरन बन जाती है, तो उसको हम नेशन स्टेट कहना शुरू कर देते हैं। व्हेन ए नेशन इज इंडिपेंडेंट एंड एग्जिस्ट इन ए स्टेट, स्टेट की फॉर्म में, स्टेट को हमने देखा था राज्य या कंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। स्टेट का मतलब एक देश बन जाता है नेशन, उसकी जो गवर्नमेंट है वो सेल्फ गवर्नेंस की बन जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रांस, जर्मनी, जापान, बेल्जियम एक्सेट्रा। जो फ्रांस के लोग हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर जो सिटीजन्स को राइट्स हैं सबसे ज्यादा मिले हुए हैं। कहने का मतलब खास तरह का जो वहां पर जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, उस कंट्री का जो इंडिपेंडेंट एटमॉस्फेयर है, वो फ्रांस को एक नेशन स्टेट बनाता है। इसी तरह जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के लोग अपने कंट्री के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म रखते हैं, तो जर्मनी एक नेशन स्टेट बन गई। इसी तरह अगर हम जापान की बात करें, यहाँ की सोसाइटी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, काफी हार्ड वर्किंग लोग रहते हैं यहाँ पर, और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए जापान के लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो जापान एक नेशन स्टेट कहा जा सकता है। इसी तरह बेल्जियम एक्सेट्रा। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने स्टेट, कंट्री, नेशन और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है इसको स्टडी किया। इसी टाइप की किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन हैव ए नाइस डे।